नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस और सफलता का प्रतीक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी की। इस वीडियो में हम आपको उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष, उपलब्धियां और उनकी सोच के बारे में विस्तार से बताएंगे। मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडेन शहर में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बने, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। जब मुकेश छोटे थे तब उनके पिता यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे। वहां से उन्होंने अपनी मेहनत और सपनों के दम पर धीरे धीरे भारत आकर रिलायंस कंपनी की नींव रखी। मुकेश अंबानी का बचपन मुंबई में बीता। उन्होंने अपनी पढ़ाई हिल ग्रेन्स हाई स्कूल से की और फिर कॉलेज के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका गए, जहां उन्होंने MBA की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उन्हें भारत बुला लिया ताकि वे रिलायंस के विस्तार में उनका हाथ बटा सकें। मुकेश अंबानी की असली शुरुआत रिलायंस में तब हुई जब वे अपने पिता के साथ टेक्सटाइल बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और एनर्जी सेक्टर की तरफ मोड़ा। उनके विजन और रणनीति का नतीजा है कि रिलायंस आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। इसके बाद रिलायंस साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और तेल का बिजनेस मिला, वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी को टेलीकॉम और फाइनेंस सेक्टर दिया गया। यही विभाजन आगे चलकर दोनों भाइयों के बीच विवाद का कारण बना, लेकिन समय के साथ मुकेश अंबानी ने अपने विजन और मैनेजमेंट स्किल से रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है जामनगर रिफाइनरी का निर्माण। यह दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इसका निर्माण 1999 में शुरू हुआ और यह प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी की मेहनत और लीडरशिप का नतीजा था। आज यह रिफाइनरी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। मुकेश अंबानी का मानना है कि किसी भी बिजनेस को केवल मुनाफे तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देना चाहिए। यही सोच उन्हें 2016 में रिलायंस जियो लाने की प्रेरणा बनी। जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी। सस्ती दरों पर 4G इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा देकर जियो ने पूरे देश को डिजिटल युग में प्रवेश करवाया। जियो की लॉन्चिंग ने न केवल ग्राहकों को फायदा दिया, बल्कि भारत में डेटा की कीमतें दुनिया की सबसे कम कर दी। इससे लाखों छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप्स और छात्रों को इंटरनेट का भरपूर लाभ मिला। यह कहा जाता है कि जियो की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा खपत करने वाला देश बन गया। यह उपलब्धि सीधे तौर पर मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाती है। मुकेश अंबानी ने केवल तेल और टेलीकॉम तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने रिटेल सेक्टर में भी कदम रखा और आज रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक है। कपड़े, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई-कॉमर्स तक रिलायंस रिटेल हर जगह अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। मुकेश अंबानी का जीवन केवल बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, वे एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी एक जानी मानी समाज सेवी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। उनके 3 बच्चे हैं, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी, जो धीरे धीरे बिजनेस की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। मुंबई में स्थित यह 27 मंजिला इमारत सिर्फ एक घर नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति और आधुनिकता का प्रतीक मानी जाती है। एंटीलिया में अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे एक मिनी थिएटर, स्विमिंग पूल, हेल्थ सेंटर, गार्डन, बॉलरूम और हेलीपैड तक। इस घर की देखभाल के लिए सैकड़ों लोग काम करते हैं। यह भव्यता मुकेश अंबानी की सफलता और उनके विजन को दर्शाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हमेशा एक अनुशासित और जमीन से जुड़े इंसान के रूप में जाना जाता है। मुकेश अंबानी की दिनचर्या बेहद अनुशासित है। वे मानते हैं कि सफलता केवल बड़े फैसलों से नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है। वे सुबह जल्दी उठते हैं और अपने काम के लिए गहराई से तैयारी करते हैं। वे हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट और हर निवेश पर बारीकी से नजर रखते हैं। उनकी यह आदत उन्हें एक ऐसा बिजनेस लीडर बनाती है जो न केवल बड़े विजन पर ध्यान देता है, बल्कि जमीनी हकीकत को भी समझता है। यही कारण है कि वे अपने हर कदम को सोच समझकर और सही समय पर उठाते हैं। मुकेश अंबानी हमेशा भविष्य की सोच रखते हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में भारत की असली ताकत टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेल से बनेगी। इसी सोच के चलते उन्होंने ग्रीन एनर्जी में बड़े निवेश का ऐलान किया। वे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारी पूंजी लगा रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि आने वाले सालों में रिलायंस को एक कार्बन फ्री कंपनी बनाया जाए। इससे न केवल रिलायंस का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि भारत भी दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में एक मिसाल पेश करेगा। मुकेश अंबानी के काम और योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। फोर्ब्स, फॉर्च्यून और टाइम जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स की सूची में शामिल करती रहती हैं। 2018 में उन्हें फाइनेंशियल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। कई बार वे टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी जगह बना चुके हैं। यह सम्मान केवल उनकी आर्थिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और समाज में योगदान के लिए भी दिए गए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की क्षमता। जब बाकी टेलीकॉम कंपनियां 2G और 3G पर ध्यान दे रही थीं, तब मुकेश अंबानी ने सीधे 4G पर दांव लगाया और पूरे भारत को डिजिटल क्रांति से जोड़ दिया। यह कदम बेहद साहसी था, क्योंकि इसमें अरबों रुपये का निवेश शामिल था, लेकिन उन्होंने अपने विजन और भरोसे से यह साबित कर दिया कि बड़े जोखिम बड़े परिणाम लाते हैं। आज जियो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है और यह उपलब्धि उनके साहस और सोच का प्रमाण है। मुकेश अंबानी हमेशा कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता ही असली सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाया और हर बार बड़े फैसले सोच समझ कर लिए। उनका कहना है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही हमें सिखाती है कि अगली बार सही रास्ता कौन सा होगा। यही सोच उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई है। उनकी फिलॉसफी है फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड मूव फास्ट। उनका जीवन युवाओं और आने वाले उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। चाहे कोई छात्र हो या एक साधारण परिवार से जुड़ा इंसान, मुकेश अंबानी की कहानी यह सिखाती है कि बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। वे बताते हैं कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। अगर आपको अपने सपनों पर भरोसा है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही संदेश वे अपने भाषणों और इंटरव्यूज में बार बार देते हैं। आज रिलायंस केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की पहचान बन चुकी है। पेट्रोलियम, टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी में भी रिलायंस का दबदबा है। इस कंपनी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। जियो की वजह से डिजिटल इंडिया का सपना साकार हुआ। रिलायंस रिटेल ने छोटे व्यापारियों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और जामनगर रिफाइनरी ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। यह सब केवल मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व की वजह से संभव हुआ। मुकेश अंबानी की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। यमन के साधारण माहौल से शुरुआत कर उन्होंने भारत और फिर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने यह साबित किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच बड़ी है और हौसले मजबूत हैं, तो किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उनकी सफलता केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे भारत की सफलता है। दोस्तों, यह थी मुकेश अंबानी की कहानी का अंतिम हिस्सा। उन्होंने अपने विजन और मेहनत से भारत को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि मुकेश अंबानी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगली बार हम एक और महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।